मोअज़्ज़ज़ सामीन किराम, सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। काबिले मुबारकबाद हमारे मोहल्ला शेर नगर के नौजवान शाहजी मियाँ के शेर, और बड़ी खुशी हुई जलसे में आने के बाद। अजीम इत्तेहाद देखा जिसकी मैं अपनी खानका से पूरी तरदीद, पूरी हिमायत करता हूँ कि अगर जलसा रज़वियों का हो तो फैज़ान शाहजी भी हो, फैज़ान क़ुत्बुल मदार भी। और जलसा अगर मदारियों का हो तो मसलके आला हज़रत हो, फैज़ान शाहजी। क्योंकि हमारे हाथ में एक मसलके आला हज़रत है और दूसरे हाथ में फैज़ान शाहजी है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़कीर क़ादरी सैयद मोहम्मद फ़ाइज़ अली तो खुद शेरी है अल्हम्दुलिल्लाह पक्का। मेरे दादा अलैहिर्रहमा सैयद मंजूर मियाँ साहब अलैहिर्रहमा बहुत जानते होंगे लोग, सरकार बशीर मियाँ साहब के खलीफा व सरकार बन्ने मियाँ साहब अलैहिर्रहमान के खलीफा। बताओ कितना बड़ा शेरी है कि एक तरफ शाहजी मियाँ के खलीफा से खिलाफत, दूसरी तरफ बशीर मियाँ साहब के खलीफा से, और हम शरीयतन। मुझे बड़ी खुशी हुई जब मैं आया, क़ुत्बुल मदार के नारे लगे। मैंने कहा इत्तेहाद ऐसा ही होना चाहिए, और मेरी आंखें पहड़ी में यही देखना चाहती कि तकबीर, नारे रिसालत, अवामे अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ना हमारा कोई शेरियों से इख्तिलाफ, ना हमारा कोई अशरफियों से इख्तिलाफ, और नौजवानों या आपने इत्तेहाद करके बहुत बड़ा काम किया। अल्लाह ताला इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, इस इत्तेहाद को सलामत रखे और इस नौजवानों को सलामत रखे कि ये हर महीने 2 महीने में जलसा करा। जी जी जी। जब ये दरवाजे पे पहुंचे तो मैंने कहा कि आप दूसरा जलसा, बोले साहब वहां से हटके जलसा होगा। हटके जलसा। मैंने कहा माशाअल्लाह। मैंने शाहजी मियाँ के शेरों को अब जो है वो बबर शेर बन गए। ऐसी नजरे करम पड़ी शाहजी मियाँ की। जी जी जी। अल्हम्दुलिल्लाह बेड़ा पार होना है शेर जी इंशाअल्लाह। जो कलंक लगा हुआ है वो सब हटेगा जी। अब वही जो है महसूस किया जाएगा कि सरकार आला हज़रत के पास ज़खीरा मोहल्ले के कुछ लोग हाजिर हुए फतवा लेने। बोले सरकार आला हज़रत से, बोले हज़रत हमने एक तंजीम बनाई है कि लोग जो नमाज नहीं पढ़ते हैं उनको नमाज के लिए बेदार किया जी। बोले कुछ फरमाएं हज़रत कि लोग नमाज पढ़ने लगे। तो आपने फरमाया कि जो लोग नमाज नहीं पढ़ रहे हैं उनको समझाओ। जी। जाकर ये नहीं कहा कि जाकर के सीधा लठ मार दो, कहा उनको समझाओ, और आपके समझाने में ना आए तो बाअसर लोगों को ले जाओ जिनकी बात वो मानने टालते ना हो। जी। तो ऐसा ही किया गया कि साहब बाअसर लोग पहुंचे, समझाया गया जैसे कि आपके इमाम साहब शाहजी मस्जिद के इन्होंने बीड़ा उठाया आपको लोगों को समझाने का। तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना असर हुआ कि जिस जगह अभी 5-7 दिन पहले ये खादिम हाजिर हुआ था दावत, तो बता रहे हैं कि वहाँ का नेट जो भी लगा हुआ था सब खत्म कर दिया। सुभान अल्लाह। वो खेल का मैदान ही खत्म। अब मुझे लगता है कि शायद अगले चल के वहाँ बशीरी कहीं मस्जिद ना बन जाए, सुभान अल्लाह, या मदरसा ना बन जाए, और ऐसा ही करें कि मदरसा कायम कर दें और जो बंद है मदरसा उसे शुरू किया जाए कि हमारे बच्चों की जो तालीम और तरबियत है वो बेहतर हो जाए और हमें और अकीदे की हिफाजत हो। तो सरकार आला हज़रत ने फरमाया कि जाओ बाअसर लोगों को इकट्ठा करें और वो उनको जाकर के समझाएं कि वो नमाज पढ़ने के लिए। तो जब बाअसर लोग पहुंचे, कुछ की समझ में आई, कुछ के नहीं आई, तो सरकार आला हज़रत ने फिर फतवा दिया कि जो नहीं मान रहे हैं उनका बाइकाट कर दिया जी। बाइकाट तो उनका हुक्का पानी से बंद कर दिया। अब आप बताइए कि जिसकी औलाद नमाज नहीं पढ़ रही है, क्या किसी
क्या उससे बोलचाल बंद करी? बाप को चाहिए कि अपने बेटे को नमाज के लिए लाए, और अगर बेटा नमाज पढ़ रहा है तो वो अपने बाप से कहे कि साहब नमाज पढ़ने चलो, अदब। ये नहीं कि साहब लठ लेके सवार हो जाए बाप के ऊपर। बहुत अच्छा। आपके इमाम साहब बड़ी कोशिश कर रहे हैं जी माशाअल्लाह। और माशाअल्लाह बड़ा सुधार आया शेरनगर जी में। जी जी। वरना शेरनगर में जलसे बड़े कम होते हैं, गलत काम। अल्लाह। मगर अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लग रहा है कि जलसों की कसरत अब रुकने वाली नहीं है, और इमाम बड़े बेहतर मिल गए कि मुकर्रिर बुलाने की जरूरत ही नहीं है, इन्हीं की तकलीफ पूरी रात सुनो। जी 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 सही बात है। हक बयान होता है, जी बेशक। और ये भी मेरी तरह इत्तेहाद वाले आदमी है, सुन्नियत में इंतशार नहीं डालता। जी बेशक ये भी इत्तेहाद वाले आदमी, बेशक। और हम तो खुद चाहते हैं कि अहले सुन्नत में इत्तेहाद हो, जैसा आज हमने जी बेशक सुभान अल्लाह। के सरकार मदार पाक का नाम भी लिया जा रहा है, वो भी हमारे सर के ताज है। बेशक बेशक बेशक। और हमारे जो बुजुर्गान दीन और हैं, कुल बुजुर्गान दीन औलियाए कामिल, उनका भी जिक्र। बेशक। और जैसे मौलाना राशिद साहब ने फरमाया कि सहाबाए किराम और सरकार की सीरत को पढ़ें। अगर उर्दू पढ़ना नहीं आती है तो हिंदी की किताब लें और पढ़ें। और मुझे आज सबसे ज़्यादा खुशी ये हो रही है कि डॉक्टर ज़हीर साहब बैठे हैं जो कि मेरे उस्ताद हैं, तो मुझे ये लग रहा है कि मैं अपने मदरसे की तरह आज भी इनको सबक सुना रहा हूँ। सुभान जो अल्लाह। इन्होंने पढ़ाया है वो मैंने सुना रहा हूँ, वो आज मेरा इम्तिहान ले रहे हैं कि हमने जो पढ़ाया है सही उतर गए उस पर या नहीं। क्या बात है। यही मैंने अल्लामा आकिल साहब से कहा, तो फरमाया अल्लामा आकिल साहब ने बोले नहीं भाई मैं इम्तिहान नहीं ले सकता, बोले आप मेरे पीरजादे हो। सुभान मैंने अल्लाह। कहा भाई उस्ताद तो उस्ताद है। तो ये हमारे उस्ताद भी, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि डॉक्टर साहब बैठे हैं, अल्लाह ताला उम्र तवील अता फरमाए, और अल्लाह इनको तमाम मोहलिक बीमारियों से शिफा अता फरमाए, आमीन आमीन। और नौजवानों ऐसे ही जलसे से जी बेशक। जिससे कि हमारी कौम को कुछ हासिल हो और इस्लाही तकरीर हो, और तकरीर इतनी बेहतर हो जैसे हजरत ने। बेशक डॉक्टर साहब आप रख लो, आप रख लो, आप दे दो। अच्छा अच्छा न वो आपके भाई के इसलिए रखे जाए। अपने बुजुर्गों का अदब, अपने माँ बाप का अदब, किसी भी अल्लाह के वली की गुस्ताखी न सरकार आला हज़रत को बुरा कहो, न शाहजी मियाँ को। आपने देखा सरकार शाहजी मियाँ साहब और सरकार आला हज़रत में कितनी ज़बरदस्त कि जब सरकार आला हज़रत पीलीभीत अपने दोस्त शाहजी मियाँ से मिलने जाते तो शाहजी मियाँ साहब अलैहि रहमत व रिज़वान आपको पीलीभीत के स्टेशन तक छोड़ने के लिए आ गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और उसी में सरकार बशीर मियाँ साहब, सबसे पहले आपने बशीर मियाँ को बुला करके अपने इंतकाल की खबर के लिए कहा कि जाओ मेरे दोस्त अहमद रजा से कह देना कि शाहजी मियाँ दुनिया से रुखसत हो गए। इतनी ज़बरदस्त दोस्त। और हमारा हाल कुछ शेरियों का को आला हज़रत, अगर मुझे यहाँ देख करके बड़ी खुशी हुई कि यहाँ आला हज़रत का भी जिक्र है और शाहजी मियाँ का जिक्र है और मदार पाक का भी जिक्र है, तमाम औलियाए किराम का जिक्र है। इसीलिए इस जलसे की रूहानियत ही अलग है। और कमेटी के नौजवान जैसे हमारे साहब पहुंचे थे, देख करके चेहरा बड़ी खुशी हुई, दाढ़ी, ऐसे ही तमाम कमेटी के मेंबर आ रहे हैं, सबके चेहरे पर दाढ़ी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो ऐसा लगेगा कि साहब सब दाढ़ी वालों की कमेटी है, क्योंकि दाढ़ी सुन्नत रसूल है और हमारी पहचान है। ये ठंड में टोपे नजर आ रहे हैं, गर्मी में टोपी भी नजर आना चाहिए, क्योंकि भाई ये मैं बड़ी सही बातें बता रहा हूँ और नसीहत ही असल में तकरीर है। और जो इससे पहले मौलाना राशिद साहब से आपने सुनी वो भी तकरीर, वो भी नसीहत ही थी आपकी, कि जब हम सहाबाए किराम की तारीख पढ़े हुए होंगे तो हमारे अंदर और जज्बा पैदा होगा कि हाँ उन्हीं
उनके नक्शे कदम पर चले। जब हम अपने औलियाए किराम की तारीख पढ़े हुए होंगे, उनकी तालीमात पढ़े हुए होंगे, तो हमें लगेगा कि हाँ, हमें इन्हीं की तरह जिंदगी बसर करना चाहिए। जी जी बेशक। बताइए, यहाँ तमाम शेरी हजरात बैठे हैं, बताइए कि शाहजी मियाँ साहब अलैहिर्रहमान ने कभी नमाज छोड़ी? नहीं, नहीं छोड़ी ना। और वो दर्स भी दे रहे हैं आज भी, उनकी दरगाह के बराबर में मस्जिद है। बता रहे हैं कि शाहजी मियाँ को अगर कुतुब अख्ताब बनाया गया है तो इसी नमाज के जरिए बनाया गया। और आपने भी जब हाथ में हाथ दिया होगा सिलसिले शेरिया के किसी भी बुजुर्ग के हाथ में बैठ हुए होंगे, तो सबसे पहले आपके पीर साहब ने फरमाया होगा कि नमाज की पाबंदी करूंगा। जी बेशक। रमजान शरीफ के रोजे